9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। लिखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड का मान दिया है और अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें ये असमकाएँ दी गई, इनको क्या कहेंगे हम? असमका। तो ये हमारी असमका क्या है? ए है। ठीक है, सबसे पहले नाम हम देंगे ए, फिर ये असमका बी और ये असमका सी। ठीक है, और ये y बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे स्टेप 1 में? जो काम अभी तक आप लोग कर रहे थे सेम टू सेम सब वही कार्य करना है। ठीक है, तो दी गई असमका को दी गई असमका या असमकाओं, ठीक है, आप जो भी लिख सकते हैं लिख लेंगे। दी गई असमकाओं को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। अब इसके बाद जितनी असमकाएँ दी हैं हमें क्या करना है? सब में इक्वल कर देना है। तो x बराबर 3, ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण 1, और ये x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, समीकरण नंबर 2, और ये x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 3, और ये हमारा y बराबर 0। ठीक है, यहाँ घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा x का मान ऑलरेडी दिया हुआ है और y बराबर 0 है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे बिंदु जो होंगे, वहाँ पर एक रेखा x पर काटेगी और ये जो x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इतना काम करने के बाद स्टेप 2 हमारा आता है भैया। तो स्टेप 2, ठीक है, अब इसमें क्या करना है? देखो समीकरण जो फर्स्ट है हमारी, x बराबर क्या दिया हुआ है? 3, ठीक है, तो हम x बराबर हमें मान पता ही है, x बराबर 3, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? समीकरण सेकंड में देखो, ठीक है, क्योंकि ये तो x बराबर 3 हमें पहले से दे रखा है। ठीक है, तो अब हम x जो 2 है, ठीक है, समीकरण नंबर 2, इसमें क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर या समीकरण 2 से। ठीक है, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। अब हमें बिंदु निकालना पड़ेगा भैया, तो वही प्रोसेस में करनी है। तो x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, तो ये 5/5 और ये 5, ठीक है, कैंसिल। अब देखो 1 हो जाएगा। अब ये x/5 प्लस y/5 बराबर 1, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर काटेगी भैया? तो समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु x पर भैया कितना चला है? अब बिंदु हम मानेंगे m, ठीक है, पहले बिंदु m मान लेंगे। तो m हमारा बिंदु काटेगा 5 और 0 पर, वह n कितना भैया होगा? 0,5 पर काटेगी। ठीक है, इतना आप लोग हर क्वेश्चन में करते हैं, वही सेम प्रोसेस करनी है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास थर्ड जो इक्वेशन है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो भैया हम लिखेंगे थर्ड, ठीक है, समीकरण थर्ड से। ठीक है, तो हम क्या करें? हम ये अभी तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा, तो हम सीधे यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। देखो यहाँ हो जाएगा x/6 प्लस y/3 बराबर 1। ठीक है, देखो यहाँ पर जब 6 से भाग करेंगे तो यहाँ 1, और यहाँ 2 से कर जगह 2 3 6, और इसके अपान में 6। ठीक है, तो वही हमारा लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे भैया समीकरण थर्ड अक्षों को क्रमशः बिंदु P, ठीक है, P हमारा भैया किस पर काटेगा? 6,0 पर, वह क्यों किस पर भैया काटेगा? 0,3 पर काटेगी। ठीक है, इतना हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो हमें भैया क्या करना है? वो हमारे जो भैया मिलेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे। ठीक है,
तो अब स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया हमने। तो ये यहाँ पर स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जो ये समीकरण दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें भैया कुछ नहीं करना, ना ज़्यादा दिमाग लगेगा। अब देखो क्या करेंगे, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे भैया। देखो यहाँ पर तो देखो x बराबर हमें पहले से दिया है, x बराबर 3, ठीक है। तो x का मान हमें पहले से दिया है। अब हम जो y का हमें मान चाहिए, ठीक है। तो समीकरण हमारी सेकंड है, ठीक है। इसमें हम भैया इसको रख देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। देखो अब x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। x का मान 3 है, 3 रख दो, y बराबर 5, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा भैया, ये हमारी होगी फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, ठीक है। तो ये बनेगा 5 माइनस 3, तो y बराबर 2, ये y का मान है, ठीक है। तो अब हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु जो मिलेंगे, देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड का प्रतिच्छेदन बिंदु, छेदन बिंदु, अब इसका भैया कोई नाम देते ई, ठीक है। ई हमारा क्या होगा, 3, 2 होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम सेकंड और थर्ड को हल करेंगे। तो समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम हल करेंगे। देखो x प्लस वाई दिया है हमें बराबर का 5, ये हो गई सेकंड, और थर्ड है x प्लस का 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें से इसको घटा दें, माइनस माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो माइनस का y, ठीक है, और यहाँ माइनस का 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर बचेगा 1, ठीक है। अब हम y1 चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, सेम वैल्यू मिलेगी भैया। तो हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर 1 रखेंगे तो ये पक्षांतर होकर दे जाएगा, तो बन जाएगा x बराबर 4, ठीक है। तो x बराबर 4 मिल गए मान हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड का प्रतिच्छेदन बिंदु, छेदन बिंदु ई एफ लिख लें, ठीक है। एफ क्या होगा, 4, 1 होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड और फर्स्ट पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड व फर्स्ट पर, या फर्स्ट पर या हल करने पर, ठीक है। तो अब भैया लिख लो थर्ड क्या है, x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। और फर्स्ट क्या है हमारी, x बराबर 3, तो x बराबर 3 हमें पहले से ही ज्ञात है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ मान x बराबर 3 हमें पता है, तो x का मान हम अगर इसमें रख दे भैया थर्ड में, ठीक है, तो रख दो, तो 3 प्लस 2y बराबर 6, ये भैया उधर जाएगा तो बचेगा 2y बराबर, ये उधर जाएगा तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, ठीक है। तो y बराबर 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा भाई 1.5, ठीक है। 3/2 को हम क्या लिखते हैं, 1.5। तो हम लिखेंगे भैया समीकरण थर्ड व फर्स्ट का प्रतिच्छेदन बिंदु, छेदन बिंदु क्या होगा, 3 EF, देखिए जी, ठीक है। जी हम नेमिंग देंगे क्योंकि हमें वहाँ पर भी कोणीय बिंदु निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो 3, 3/2 होंगे।
अब इसके बाद देखो स्टेप 3 तक कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेप 4 रखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 हमें भैया क्या करना होता था, मूल बिंदु संतुष्ट कराना होता था, ठीक है। तो स्टेप 4 में मूल बिंदु हम संतुष्ट करा देंगे। तो हम लिखेंगे भैया असमीका। असमीका ए में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है। अब देखो, तो अब मूल बिंदु 0,0 मतलब x पर भी 0 और y पर भी 0। तो हमारी जो असमीका भी फर्स्ट थी, ठीक है, वो क्या थी, देखो यहाँ पर ये असमीका है, ठीक है। यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमें भी क्या दर्शाता है, जो कि गलत है, ठीक है। 0 कभी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ा कौन है, 3 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो कि असत्य है। ये सत्य है। यहाँ पर लिखेंगे असमीका ए का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं स्थित होगा, ठीक है। यह असमीका ए का हल क्षेत्र मूल बिंदु की बाहर की ओर होगा, ठीक है, मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, ये तो ये लिख सकते हैं। अब हम आएंगे भैया असमीका बी में, ठीक है। तो असमीका बी में हमें क्या करना है, असमीका बी में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर इसमें भी ये क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, हमारा सब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन लगा है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होंगे, असत्य होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, जो कि असत्य है। असमीका बी का हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे भैया आती है असमीका 3, ठीक है। तो अब या तो अब इतना लिख चुके हैं, आप सीधे लिख सकते हैं कि असमीका बी का हल क्षेत्र यहाँ पर लिखेंगे असमीका बी, ठीक है, असमीका बी नहीं सी, ठीक है, सी से। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, असमीका सी में सी से, ठीक है। तो अब क्या होगा, असमीका जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। तो असमीका सी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं, जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं, ठीक है। यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ भैया। अब इसके बाद हम आते हैं स्टेप 4 का स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 में हमें क्या करना था भैया, ग्राफ खींचना था, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, ग्राफ खींचने पर ठीक है। अब हम ये पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्केल कहाँ गई है, तो भैया पहले हम XH और YH, ठीक है। तो आपको भैया फिगर जो है भैया, ठीक है, वो आपको पटरी और पेंसिल की पहले मदद से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, क्योंकि फिगर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो हम लेंगे भैया 11 सेंटीमीटर से, ठीक है। आपको नाप कर हर काम करना है। और ये हमारी हो रही है, इसको ले लो 9, ठीक है। तो अब हमारी ये हो गई XH और ये YH, ठीक है। अब हम ये बिंदु देखो कैसे लेंगे, ये आप लोगों को बता रखा है। तो देखो यहाँ पर 5 चला है, ठीक है, यहाँ पर 6 और 3 चला है, ठीक है। तो हमारे बिंदु क्या होंगे, अधिकतम 6 लेंगे, ठीक है। तो अब आप सेंटीमीटर से पट्टी से अपनी नाप लीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। इधर भी भैया स्केल से पॉइंट लगा लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग दे देंगे। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम देखो क्या करेंगे, अब जितना काम हम कर चुके हैं सब यही करना है, ठीक है। तो हमारी जो पहले हमारी रेखा कौन सी थी, x बराबर 3, ठीक है। जो हमने देखो यहाँ पर लिखा हुआ x बराबर 3, ठीक है। तो इसका मतलब x पर एक रेखा है जो 3 तक जाती है, ठीक है। तो हम भैया इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर x बराबर 3 है, तो इसका मतलब ये एक रेखा x बराबर 3 पर सीधी जाएगी, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आ जाओ, अब हम देखेंगे दूसरी रेखा। तो दूसरी रेखा को हमने क्या, m और n, ठीक है। तो m हमारा भैया क्या होगा, m 5, 0 और n क्या होगा 0, 5, ठीक है। तो इसको भी हम आपस में मिला देंगे। तो ये रेखा हमारी कौन है भैया, देखो ये x + y बराबर 5, ठीक है। अब दूसरी रेखा पर आ जाओ। तो दूसरी रेखा हमारी 6, ठीक है, और ये 3। तो यहाँ पर भैया बिंदु होगा P जो होगा 6, 0 पर, और इधर बिंदु होगा Q 0, 3, ठीक है। तो इसको भी हम भैया मिला देंगे। तो ठीक है, तो ये हमारी रेखा कौन सी होगी, देखो
ये x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, इतना काम कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे थे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जो हमने हल करके निकाला था, ये देखो ये, तो 1 और 2 को जो हल किया था तो प्रतिच्छेदन में 3,2 थे, ठीक है। तो देखो कि हमारे 3,2 प्रतिच्छेदन बिंदु हैं कहीं पर। तो ये रेखा होगी 3, ठीक है, और ये पहली रेखा है, पहली और दूसरी। इसका मतलब ये वाली और कौन सी, ये पहली है, ठीक है। ये हमारी x बराबर 3, तो ये पहली, और दूसरी भी ये हमारी कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कट रहा है कि नहीं कट रहा, ये वाला बिंदु मिलेगा हमें प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये हमारा बिंदु होगा कौन सा, E, जो होगा 3,2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 3 पर तो मिल रहा है और 2 पर भी हमें मिल रहा है, ठीक है। देखो है एग्जैक्ट वही भैया आएगा, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु जहाँ आप पॉइंट से बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखो, एक प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया हमारा। अब दूसरा, जब हमने 2 और 3 को लिया तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें क्या मिला, 4,1। तो 3 और 2 कौन सी थी भैया, ये वाली, ये तीसरी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो इसके प्रतिच्छेदन बिंदु है कहाँ काट रही हैं आपस में, देखो यहाँ पर काट रही हैं, 4,1 पर, ठीक है, F। तो हम देखो यहाँ पर 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और ये 1, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमें पॉइंट वहाँ पर मिल रहा है। अब इसके बाद देखो जी हमने किसको सॉल्व किया था, थर्ड और फर्स्ट को। तो थर्ड हमारी कौन सी है, थर्ड हमारी भैया होगी ये वाली, ठीक है, और फर्स्ट कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बिंदु भैया यहाँ मिलेगा, एक दूसरे को काटती हैं। तो ये कौन सा बिंदु है हमारा, देखो जी बिंदु होगा हमारा 3 और ये 3/2, इसका मतलब 1.5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ 1.5 पर काट रही है ये वाली बिंदु, ठीक है, और ये 3 पर। अब देखो भैया, अब हमने क्या किया है, इतना काम कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, असमीका ए में मूल बिंदु जो हमने संतुष्ट कराया तो क्या है, जो कि असत्य है, तो इसका हल क्षेत्र बाहर होगा, ठीक है। तो हम भैया इससे बाहर की ओर मूल बिंदु से करेंगे, ठीक है। तो असमीका ए का जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु हमारे भैया कौन से, ये वाले। तो यहाँ पर ओ बिंदु ले लो 0,0, ठीक है। तो ये भैया मूल बिंदु बाहर। अब इसके बाद देखो, बी में भी क्या है, असत्य है, तो मूल बिंदु से बाहर, ठीक है। तो हमारी जो असमीका बी है, ठीक है, वो कौन सी, ये वाली। तो इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से भैया करनी है। इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। और अब आते हैं थर्ड पर। तो थर्ड भी हमारे क्या असत्य है, तो इसका भी हल क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो इसका भी हल क्षेत्र कहाँ जा रहा है भैया, बाहर की ओर, ठीक है। तो भैया इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ खींचने के बाद अब यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर कोई भी हमें एक बिंदु जो है
वो अधिकतम कह रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो अनबाउंडेड है, मतलब अपरिबद्ध है। सुसंगत हल क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है, ठीक है। यहाँ कोई इसका फिक्स हल क्षेत्र ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देखो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे जाएगा क्या बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका कोई अधिकतम मान मिल ही नहीं सकता है, आप समझ सकते हैं ये चीज़। क्योंकि अगर मिनिमम पॉइंट होता तो किसी एक बिंदु पर हम निकाल लेते, ठीक है, मिनिमम। लेकिन अधिकतम मान अब किस बिंदु पर निकाले, क्योंकि ये क्षेत्र इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमको समझाना पड़ता है, ठीक है, आगे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले तो हम कोणीय बिंदु डालेंगे, कोणीय बिंदु, ठीक है। और फिर यहाँ पर वही z का मान निकालेंगे, z बराबर -x + 2y का मान, ठीक है। तो अब यहाँ हम भैया कौन कौन से बिंदु रखें, तो यहाँ पर हम जो बाहर वाले बिंदु हैं उन्हीं को रखेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे जो हमारा क्षेत्र है वो बाहर की ओर जा रहा है। तो हम एक बिंदु ये लेंगे, ठीक है, और एक बिंदु ये लेंगे, और एक बिंदु ये लेंगे, ठीक है, और एक बिंदु ये लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात, क्योंकि एरिया सारा हमारा कितना बाहर की ओर है। तो यहाँ पर लिख लो भैया, एक बिंदु ये वाला कौन सा होगा, n है हमारा 0,5, ठीक है। और एक बिंदु हम लेंगे, या तो यहाँ पर लिख दो अतः सुसंगत क्षेत्र क्या है हमारा, NEFP, अतः सुसंगत क्षेत्र NEFP अपरिबद्ध है, ठीक है, अपरिबद्ध है, ठीक है। इतना काम हुआ। अब हम ये जितने भी हमें पॉइंट लिखे ये हम सब लेंगे, ठीक है। NE हमारा क्या है 3,2, ठीक है। और F क्या है हमारा 4,1, और P हमारा क्या होगा 6,0, ठीक है। तो इस पर हम पहले मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे इसमें मान, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। यहाँ पर ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4, तो यहाँ 1 मिलेगा। और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ -2। यहाँ हो जाएगा 6, ये 0, तो यहाँ -6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा n बिंदु है, ठीक है। तो n बिंदु पर सबसे अधिक मान आ रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। बट ये यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाएगा कि ये हमारा अधिकतम मान यहीं पर आ गए, ठीक है। तो इसको मतलब थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम देखो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु n 0,5 पर अधिकतम मान 10 होगा, ठीक है। अतः बिंदु का सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, ठीक है, अपरिबद्ध है। तो अब क्या करेंगे भैया, मतलब अपरिबद्ध मतलब कोई फिक्स एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, कि हमारा बिंदु यही होगा, ठीक है। मतलब अनबाउंडेड है, कोई निश्चित एरिया हमें नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखो भैया एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ। तो भैया ये जो हमारा है नोट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कराया, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अगर न्यूनतम मान हो तब हमने क्या बताया था, ये चीज़ लिखनी है। यदि हमारा जो क्षेत्र हो क्या हो, अपरिबद्ध हो, ठीक है।
ये बात समझ रहे हैं आप। 6 नंबर अगर हमारा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो हमने भैया वहाँ पर नोट में लिखाया था कि यदि m को z का न्यूनतम मान, ठीक है, m को z का न्यूनतम मान लेते हैं, ठीक है, मतलब ये न्यूनतम मान के लिए था और वहाँ पर क्या है अधिकतम मान के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यदि m को z का अधिकतम मान लेते हैं, यदि ये जो है ये है भैया हमारा किसका मान है z का, ये z है हमारा z बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है लेस देन, ठीक है, लेस देन m द्वारा प्राप्त सुसंगत हल क्षेत्र का कोई बिंदु भयनिष्ठ नहीं है, अन्यथा z का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे, ये न्यूनतम के लिए था तो हमने लेस देन किया था, और अधिकतम के लिए करेंगे तो क्या करेंगे भैया ग्रेटर देन, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं बात। अब यहाँ पर जो हमारा ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m के होगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतम मान हमें लेना है। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये हमारा न्यूनतम के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको उसमें भी हमें इसी प्रकार का अनबाउंडेड हमें क्षेत्र मिलता है, ठीक है। अब इसमें हमें अधिकतम मान निकालना है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नोट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम करेंगे यदि m को z का अधिकतम मान लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर न्यूनतम था तो यहाँ पर क्या करें अधिकतम मान लेते हैं, ठीक है, अधिकतम मान लेते हैं तो ax प्लस बी वाई, ठीक है, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m द्वारा प्राप्त सुसंगत हल क्षेत्र में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, अन्यथा z का कोई अधिकतम मान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक भैया कन्फर्म, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको लिखना नहीं, ये समझाने के लिए भैया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी पैटर्न पे हमें आगे करना है कार्य, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, आपको कंप्लीट भी ये जानकारी मिलेगी, यहाँ पर कोई अधूरा नहीं क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो हम लिखेंगे अतः असमीका। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। अतः असमीका, अब जो ax प्लस बी वाई है वो हमारा क्या है z का मान, तो हम लिखेंगे माइनस x, ये लिखा हुआ है, इसी चीज़ को लिखेंगे x प्लस 2y इज ग्रेटर देन m का मतलब क्या है हमारा, m का मतलब जो अधिकतम मान हमें मिला है, अधिकतम मान हमें 10 मिला है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 10 पर विचार करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्पष्ट है, ठीक है। तो अब जो दी गई जो ये असमीका है, ये जो फिर से हमें एक नई असमीका मिली है, ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये हमारी जो असमीका है ये हमें कौन सा क्षेत्र देगी, बाहर की ओर देगी या अंदर की ओर देगी, ठीक है। क्योंकि ये हमें इस जो हमारा ये क्वेश्चन था इसे सॉल्व करने पर एक हमें नई असमीका प्राप्त हुई है, ठीक है। वो किस कारण,
वो इस कारण कि जो हमारा हल क्षेत्र है वो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र जो है वो हमारा अनबाउंडेड है। ठीक है, कोई हल क्षेत्र का इसका हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हम ये चीज़ एक्स्ट्रा करनी होगी। तो अब लिखेंगे दी गई समीकरण पर विचार करेंगे। तो फिर से भैया वही संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, समीकरण के रूप में लिखने पर ठीक है, तो -x + 2y = 10। ठीक है, अब इसके बिंदु देखो कौन से हमें मिलेंगे। तो 10 से भैया सबके अपान में डिवाइड कर दो 5 तो यहाँ पर लिख लो। अतः पहले तो यहाँ पर भैया इसे समीकरण के रूप में लिखो, -x + 2y = 10। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से ना लिखो, अब तो हमने वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लो। ठीक है, फोर्थ, तो समीकरण फोर्थ से। ठीक है, ये चीज़ मिली हमें। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x - 10 + y/5 = 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः समीकरण फोर्थ अक्षों को क्रमशः बिंदु, ये भी कितने पे काट रही है बिंदु। अब बिंदु हमें भी लेना पड़ेगा, तो हम बिंदु क्या लेंगे भैया, अलग कोई बिंदु लेंगे, a b ले लें। ठीक है, a -10, 0 व b 0,5 पर काटेगी। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अगर हम समीकरण में मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं इसमें, तो 0,0 क्या हो रहा, असत्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 4 में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर। ठीक है, संतुष्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10, जो कि असत्य है। हल क्षेत्र बाहर की ओर होगा, हल क्षेत्र बाहर की ओर होगा। इतना हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमें मिला है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अपने इस फिगर पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर अब हमें देखो कौन सी रेखा खींचनी, देखो -10 और ये 5, तो x पर कितनी है, -10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेखा बढ़ानी पड़ेगी। देखो इसीलिए कह रहे हैं भैया जब आप फिगर बनाएंगे तो इस साइड में कुछ नहीं करना है। ठीक है, या तो आपको पता होगा फिगर तभी आप लोग ऐसे लिखना, नहीं तो इस साइड में आपको बस यही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। ठीक है, लाइन एक्स्ट्रा आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बिंदु लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, खींच लो रेखा। तो यहाँ पर हमें बिंदु मिल रहा है
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु कौन होगा? ए होगा भैया -10, 0। ठीक है, और बी हमारा कौन सा बिंदु होगा? देखो 0, 5। तो ये हमारा बी यहीं पर भी मिलेगा 0, 5। ठीक है, तो इसको भी हम इस रेखा को मिला देंगे भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जो आगे देखो, आगे क्या करना है? जो कि असत्य है तो ये बाहर की ओर होगा, ये भी हमारा क्षेत्र होगा बाहर की ओर। लेकिन ये जो हमारी रेखा होगी ये डॉटेड होगी। ठीक है, आपको ऐसे नहीं खींचना है, क्योंकि ये हमें भैया क्या मिली है? अधूरी रेखा है, ये कंप्लीट रेखा नहीं मिलेगी। इसको डॉटेड ही करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इज ग्रेटर देन लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हमें सारा जो हमारा असमीकाएँ थी उनको हल करके ये हमें मिली हुई है। इसका हल क्षेत्र बाहर की ओर। तो भैया क्या यहाँ पर कोई भैया सुसंगत हल क्षेत्र हमें मिल रहा है? तो हमें कहीं सुसंगत हल क्षेत्र, ये भी रेखा हमारी कहाँ? बाहर की ओर अपरिबद्ध क्षेत्र में जा रही है। ठीक है, अनबाउंडेड है। ठीक है, तो इसका भी हमें कोई हल क्षेत्र नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब एक लाइन और लिखनी है आप लोगों को। अतः दी गई असमीका में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अतः जेड का कोई अधिकतम, कोई भी लिख लो। ठीक है, कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है भैया? कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अधिकतमीकरण कह रहा है। ठीक है, असमीकाएँ हमें दी गई हैं, एक ये असमीका है। ठीक है, और एक ये असमीका है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना, जो ये हमारी असमीका है, ठीक है, ये जो इधर 0 लिखा है, अगर किसी भी आप असमीका में देखेंगे कि 0 अगर लिखा है, ठीक है, राइट साइड में, तो आप जान जाना कि वो जो रेखा है वो कहाँ से जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। अगर कोई मान दिया होगा तो वहाँ पर जान जाना कि ये हमारी रेखा जो है ये समीकरण कहीं ना कहीं काटेगी। ठीक है, और ये हमारी सीधे मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो फिर से भैया वही काम करना। स्टेप 1 में दी गई समीकरणों को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, अब इक्वल लगा दो सबके। ये इक्वल हो गया x - y इक्वल टू -1,
और ये माइनस का y प्लस का y बराबर 0, ठीक है। और ये x बराबर 0 और ये y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं 0 लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये y बराबर क्या मिलेगा हमें x, ठीक है। तो ये भैया जो y बराबर x है हमारी, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा y बराबर x। यहाँ पहले ही आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। और आपको जहाँ कर भी अगर क्वेश्चन आप ऐसा आ गया, ठीक है, या इसी टाइप का आ गया, तो अगर 0 लिखा हुआ है संख्या तो आप जान जाना कि वो कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो क्वेश्चन आप में ऑलरेडी है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप लोग अगर वो करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें तो कोई मतलब हमें संदेह नहीं है कि इसका कोई कटा अंताखंड होगा, ठीक है। ये हमारी सीधे मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो हमें कौन सी मिली रेखा, ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण स्टेप 2, समीकरण फर्स्ट से, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब माइनस का 1 इसके अपान में, सबके अपान में क्या, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग समझना भैया, x अपान a प्लस वाई अपान b बराबर 1। हमारी क्वेश्चन तो ये होती थी जो रेखा के अंताखंड हमारे कटते थे, ठीक है। x अच्छे से कटा अंताखंड a, y अच्छे से कटा अंताखंड b। लेकिन भैया हमारे में तो प्लस था, बट यहाँ क्या है माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भैया क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो कैसे, देखो माइनस, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, चलो ऐसे लिख लो। बट ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो y अपान 1 बराबर 1, ठीक है। देखो बीच में प्लस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी क्वेश्चन जो अंताखंड कटेगा वो कैसे कटेगा, तो समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु x पर कितना है, माइनस का 1, बिंदु m, ठीक है, -1, 0 व n 0, 1 पर काटेगी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारी ये जो भैया 2 है, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, 2। तो इसको हम सीधे लिख देंगे कि अतः रेखा सेकंड मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। हम लिख देंगे अतः समीकरण सेकंड मूल बिंदु से होकर जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बाद स्टेप 3, स्टेप 2 हो गया, ठीक है, ये 2 है हमारा। तो स्टेप 3, अब स्टेप 3 में हमें क्या करना था, मूल बिंदु संतुष्ट कराने होते थे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, असमीका ए में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो भैया समीका हमारी एक, देखो ये 0, 0 रख दो इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस का 1, ठीक है, जो क्या है असत्य। देखो भाई ये क्या है, माइनस का 1, ये 0 है, तो 0 के बाद आता है माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा असत्य है, ये बड़ा नहीं, ये छोटा है इससे, ठीक है। तो क्या है, जो कि असत्य है। अतः असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा, हल क्षेत्र वह होगा
जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसमें तो हमें कुछ करना नहीं क्योंकि ये मूल बिंदु शो कर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। तो भैया स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 4। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमें क्या करना होता था कि ये आगे पीछे हो गया। ठीक है, स्टेप 3 में हमें करना होता था जो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने होते थे। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमें क्या करना होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु। अब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखो अगर जोड़ेंगे तो सब कट जा रहा है। देखो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 0। ठीक है, एक्स वाई के मान हमें मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, हमें एक्स वाई के मान नहीं मिल रहे हैं तो हम क्यों सॉल्व करें। ठीक है, जब हमें मान ही नहीं मिल रहा कि ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेंगी तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पहले तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेप 4 अभी जब भैया यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे तो स्टेप 4 में हम लिखेंगे। तो स्टेप 5 ग्राफ खींचने पर तो भैया ग्राफ खींच लो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 5। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5। ये हमारी x। ठीक है, और ये y। ये हो जाएगा 1। देखो अब देख लो भैया यहाँ पर जो हमारे अक्षों को क्रमशः बिंदु देखो -1 से 1 तक। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ -1 से 1 तक ही लेना है। तो 1 2 ले लें। ठीक है, -1 -2 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी ले लो भैया 3 4 5 तक और ये -3। अब देखो अब हमें पता है कि जो y बराबर x थी हमारी रेखा। ठीक है, उसको तो पहले हम ड्रा कर लेंगे। y बराबर x, ये क्या हो जाएगी हमारी y बराबर x। ठीक है, अब देखो जो हमारी पहली रेखा थी वो -1, x पर कितना है -1, तो ये m -1, और y पर कितना है भैया 0, 1। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु होगा n 0, 1। तो इससे भैया आपस में रेखा खींच लो। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप इसे इस साइड में लिख लो y बराबर x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद
अब इसका जो हल क्षेत्र था वो कहाँ था, मूल बिंदु स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु कौन सा है, ये वाला। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। अब देखो, बट हमें इसका हल क्षेत्र नहीं पता है, ठीक है, कि इधर वाला होगा या इधर वाला होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसी साइड में रफ कार, ठीक है। तो अगर हम इधर का कोई बिंदु लें, मतलब y बराबर x के, अगर हम इस साइड का कोई बिंदु ले लें, जैसे हम ले लेंगे भैया, यहाँ पर ले लो 1,2, तो x पर 1 है, y पर 2 है। ये दो बिंदु हमने लिए, ठीक है। मान लो दो बिंदु हमने, क्योंकि हमें क्या देखना है, क्षेत्र देखना है कि इधर का है कि इधर का है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लेंगे, अब इधर का पोर्शन है तो हम यहाँ पर लेंगे 2, और इसके नीचे का कोई पॉइंट, एक के नीचे का चाहे जो भी बिंदु लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारी रेखा क्या है, इधर साइड है। तो इसके नीचे का बिंदु हम लेंगे, जैसे 2 ले लो, ठीक है, और इसको 0, ये यहाँ पर ले लो 1, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर आएगा इस साइड, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो हम 2 और ये 1 ले लेंगे, ठीक है। x पर 2 और y पर 1। तो पहले भी इसे सेटिस्फाइड करो। देखो असमिका हमारी क्या थी, -1 माइनस का x प्लस का y इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो y बराबर लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। अब हम रखेंगे पहले ये वाला मान, तो ये मान रखो इसमें। तो x क्या है 1, ठीक है, और y कितना है 2, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो ये क्या दिख रहा है, बड़ा, ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिखा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि बड़ा क्या है, 2 है। जिधर का मूल देखो रहता है वो संख्या क्या मानी जाती है, बड़ी, बट ऐसा इसमें है नहीं, क्योंकि बड़ा तो ये है, ठीक है। अब हम दूसरा रखेंगे, ये वाली कंडीशन, ठीक है, यहाँ वाली। तो x बराबर 2 है, तो हम रख दो भैया यहाँ पर। तो ये भैया आएगा 2 और y कितना है 1, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन जब हमने रखी यहाँ पर, तो ये हमारा क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि 2 बड़ा ही होता है 1 से, ठीक है। तो हमारा जो पोर्शन भैया होगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा, वो क्या होगा, इधर होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये होगा इस साइड, ठीक है। अब इसके बाद तो हमें स्टेप 4 में क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप 4 में लिख दो भैया कि स्वेच्छा से तो कौन सा बिंदु लिया है, 2,1 बिंदु लेने पर असमिका बी में संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो संतुष्ट करा दो भैया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये माइनस वाला उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो कि सत्य होगा, सत्य है, ठीक है। तो
तो इसका हल क्षेत्र भैया किधर होगा, इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु देखो इसके इधर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हल क्षेत्र या मूल बिंदु की ओर लिख लें, ये लिख लो भैया एक्स अक्ष की ओर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बन। तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा और होगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप हम अपने आप से फिगर के बाद लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग भैया देखेंगे तो ना इधर का हमें कोई क्षेत्र मिल रहा है ना इधर का क्षेत्र मिल रहा है, और हमें कहा क्या है अधिकतम मान, ठीक है। और ना कोई बिंदु मिल रहा है। अगर हम बिंदु रखें, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्या लिखेंगे कोणीय बिंदु और z बराबर x प्लस वाई का मान, ठीक है। तो इधर तो हमें कोई बिंदु मिला ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु देखेंगे, देखो -1 0 और ये 0 से 1 रख दो भैया, माइनस का 1 0, तो ये माइनस का 1 और ये क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 पर क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई तीसरी रेखा और मिल ही नहीं, ना प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारी एक ही रेखा है। अगर तो 3 रेखा अगर इसी पर मैं काटती एक दूसरे को, ठीक है, तो वहाँ पर स्थिति कुछ अलग होती, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे सीधे यहाँ पर, इसमें कोई भी बिंदु अभुभय निष्ठ नहीं है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि ये रेखा एक ही रेखा है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 रेखाएं होती तो आगे हम लिख भी सकते थे, ठीक है। तो इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इसे समझाने के लिए ये हमने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः इस असमीका में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अतः दी गई असमीका का सुसंगत हल क्षेत्र रेखांकित भाग है, ठीक है। बस इतना ही करना है और ये सब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रेखा देखो, जो हमारी एक थी वो एक है, अलग है, ठीक है इससे, और ये भी क्या है अलग है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करें।